क्रिसमस का डरावना रहस्य। एक सुनसान गांव और अजीबोगरीब क्रिसमस। सर्दी की ठिठुरती रात थी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। क्रिसमस की तैयारी पूरे जोरों पर थी। लोग अपने घरों में सजावट और पकवान बनाने में व्यस्त थे। इसी बीच एक दूर दराज के पहाड़ों के पास स्थित गांव शांतिवन में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। इस गांव में हर साल क्रिसमस के समय कुछ ऐसा होता था जिसे लोग अब तक भुला नहीं सके थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर क्रिसमस की रात एक पुरानी हवेली में किसी की चीखने की आवाजें आती हैं। इस हवेली को गांव वालों ने भय हवेली नाम दे दिया था। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग मानते थे कि वहां कुछ दुष्ट आत्माओं का वास है। अजनबी का आगमन। उस साल गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम आर्यन था। वह एक लेखक था और नई नई कहानियां लिखने के लिए नई जगहों पर घूमता था। उसने गांव वालों से भय हवेली के बारे में सुना तो उसमें उत्सुकता जागी लगी। उसने तय किया कि वह उस रात वहां जाएगा और असली रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे पता लगाना है कि वहां क्या होता है। हवेली में प्रवेश। 24 दिसंबर की रात, जब पूरे गांव में जश्न का माहौल था, आर्यन ने अपना कैमरा और टॉर्च लिया और भय हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए थे। हवेली पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। वहां घना अंधेरा था और हवा की आवाज से माहौल और डरावना लग रहा था। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। वह अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। जगह जगह मकड़जाल और धूल की मोटी परत थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के रोने की। आर्यन ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। उसने अपने कैमरे से फोटो खींचने शुरू कर दिए। डरावनी घटनाएं शुरू। 12 बजते ही अचानक हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। एक बड़ा झटका लगा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आर्यन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में एक बड़ा क्रिसमस ट्री रखा था, लेकिन उस पर लटक रही सजावटें खून से सनी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो किसी अजीब भाषा में बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी, जो दिखने में बेहद डरावनी थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, तुम यहां नहीं आ सकते। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक औरत की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक डरावना बदलाव आ गया। आर्यन घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भूतिया रहस्य का खुलासा। आर्यन ने सोचा कि वह औरत कौन थी और यह सब क्या हो रहा है। तभी एक पुरानी किताब उसके पैर के पास गिरी। उसने उस किताब को उठाया। किताब में उस हवेली का इतिहास लिखा हुआ था। हवेली कभी गांव के एक अमीर व्यापारी की थी, जिसका नाम डेविड था। डेविड और उसका परिवार क्रिसमस के दिन अज्ञात रूप से गायब हो गया था। गांव वालों का कहना था कि हवेली में उनके साथ कुछ भयानक हुआ था। डेविड की पत्नी और बेटी की आत्माएं अब भी उस हवेली में फंसी हुई थीं। आर्यन को समझ आ गया कि वह बूढ़ी औरत डेविड की पत्नी की आत्मा थी। वह अब भी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। मौत के करीब। आर्यन ने जैसे ही किताब को वापस रखा, कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह जैसे ही पलटा, उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत अब उसके पास आ चुकी थी। उसकी शक्ल और भी विकृत हो चुकी थी। आर्यन ने बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के हर दरवाजे और खिड़की बंद हो चुकी थी। तभी उसे याद आया कि उसने अपने बैग में एक क्रॉस रखा हुआ है। उसने क्रॉस निकालकर उस औरत की ओर किया। औरत जोर जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई।
आर्यन को लगा कि वह बच गया, लेकिन तभी उसे हवेली के हर कोने से बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अंतिम संघर्ष। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार वह दरवाजा तोड़कर बाहर भाग निकला। बाहर निकलते ही उसे लगा कि वह मौत के मुंह से वापस आया है। गांव लौटकर उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। उन्होंने आर्यन को धन्यवाद दिया कि उसने हवेली के रहस्य से पर्दा उठाया, लेकिन उस रात के बाद आर्यन ने फैसला किया कि वह कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा। हवेली को गांव वालों ने जला दिया, लेकिन आज भी उस जगह से अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि क्रिसमस की रात वहां अभी भी डेविड का परिवार रहता है, लेकिन वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। निष्कर्ष: शांतिवन गांव का यह किस्सा आज भी लोगों को डराता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर खुशी के पीछे छुपा एक अंधेरा भी हो सकता है। क्रिसमस का यह डरावना रहस्य सदियों तक लोगों के मन में गूंजता रहेगा।